जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, आप सबके आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके ताउन का शुक्रिया। इस पूरे कोविड क्राइसिस में, इन हालात में मीडिया का जो रोल है वो बड़ा पॉजिटिव रहा है और आप लोग ख़ुद फोर फ्रंट पे आके आपने ख़ुद कन्फ्रंट किया है कोविड को। और इस पूरे लॉकडाउन में, इस पूरे, हालांकि आपके भी बहुत सारे साथी जो है वो कोविड पॉजिटिव हुए, शुक्र अल्लाह का कि वापस नेगेटिव हुए। तो उस पूरे प्रोसेस में आप लोगों ने जो ताउन किया उसका हम शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले तो ये है कि आज जो तुरबत में एक बम धमाका हुआ है उसका मैं शदीद अल्फाज में उसकी मज़म्मत करता हूँ। एक शहरी उसमें शहीद हुए हैं, 7 जो है उसमें ज़ख्मी हुए हैं और जो अमन दुश्मन अनासिर हैं उनका और अब बस नहीं चलता। बेगुनाह शहरियों को इस तरह वो टारगेट करते हैं और जो दहशत गर्दी है उसको जो है आलमोस्ट पूरे बलूचिस्तान में ख़त्म किया जा चुका है। इक्के दिक्के इस तरह वाक़यात रूनुमा होते हैं और इंशाअल्लाह इनका भी जो है जो सर है वो कुचल दिया जाएगा और बलूचिस्तान को ऑलरेडी भी हमने अमन का गहवारा बनाया है और मिसाली अमन जो है बलूचिस्तान में इंशाअल्लाह कायम होगी। आज से 4 माह कबल 20 मार्च को लॉकडाउन बलूचिस्तान में हमने नोटिफाई किया था और उसकी वजह ये बनी थी कि 92 केसेस जो है उस दिन आए थे। गो के ये इम्पोर्टेड केसेस थे, अभी लोकल ट्रांसमिशन हमारी शुरू भी नहीं हुई थी। और ख़ुशी की बात यह है कि आज से 4 माह कबल जो 92 केसेस थे, 4 माह बाद जहाँ पे पूरी दुनिया में कोविड जो है स्पाइक पे है, पीक पे है, केसेस बढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ केसेस इतने कम हुए हैं कि 4 माह बाद जो कल केसेस सामने आए सिर्फ 5 केसेस सामने आए। और गुज़िश्ता 1 महीने में बलूचिस्तान में मैं मुसलसल रिपोर्ट कर रहा हूँ कि कोविड जो है बलूचिस्तान में मुकम्मल डिक्लाइन पे है और कंपैरेटिवली लास्ट मंथ 50% ऑलमोस्ट हमारे बलूचिस्तान में केसेस कम हुए हैं और अब जो है 14% केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 1 से 20 जुलाई तक जो हमने टेस्ट कंडक्ट किए थे 6859 हैं, उसमें 965 जो है वो पॉजिटिव आए, जो 14% बनते हैं। इसी तरह जून के पहले 20 दिनों में जो टेस्ट कंडक्ट किए थे 17,637, इनमें 4,805 केसेस पॉजिटिव रिपोर्ट हुए थे, जो 27.5% बनते थे। और मई में जो है इन्हीं अयाम में 9,132 केसेस टेस्ट कंडक्ट किए थे हमने, जिनमें 1974 ये केसेस पॉजिटिव सामने आए थे, जो 21.6% बनते थे। यानी मई के मुकाबले भी हम कम है, जून के मुकाबले में 50% डिक्लाइन है। और अवाइल में जो केसेस सामने आना शुरू हुए मार्च में, उसमें भी 5, 10, 12, इवन 20 जुलाई को 92 केसेस आए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने पीछे का जो सूरत हाल थी, आलमोस्ट हम वहाँ पर पहुँच गए हैं। ये गुज़िश्ता 2-3 दिनों का जो डेटा है उसके मुताबिक आज क्या टेस्ट कितने कंडक्ट होते हैं, कितने पॉजिटिव आते हैं, कल क्या होता है वो अल्लाह को मालूम है। वो जैसे केसेस सामने आएंगे मैं रिपोर्ट करूँगा। मैं कल से कबल की बात कर रहा हूँ। और एक और खुशखबरी की बात यह है कि रिकवरी रेट बलूचिस्तान में 80% है, पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा हमारे रिकवरी रेट है। अब तक 9,061 जो कोविड के पेशेंट्स हैं वो सेहतयाब होकर चले गए हैं और 133 इनमें सिर्फ अल्लाह को प्यारे हुए, अल्लाह उनको की मग़फ़रत फरमाए। और इस वक्त 2247 टोटल कोविड पॉजिटिव केसेस जो है बलूचिस्तान में हैं। अलगर्ज़ के हम अब गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपीलें कर रहे हैं, इस पर सवाल भी उठाया जा रहा है। कोई कॉन्स्पिरेसी थीरी इसके पीछे ढूंढा जा रहा है कि टेस्ट जो है कम किए गए हैं या डेलिबरेटली कोई स्ट्रेटजी अपनाई गई है। हालांकि मुसलसल हम गुजारिश कर रहे हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट, हमने कई एक पॉइंट स्टैब्लिश किए हैं। हमारा UAN नंबर है, दीगर हमारे कॉल सेंटर्स हैं, हमारी टीमें हैं, DHOs की टीमें हैं। हम आवाम से गुजारिश कर रहे हैं, बार बार गुजारिश कर रहे हैं, आज भी मैं करता हूं कि बराए मेहरबानी आप आएँ, अपना जो है टेस्ट सैंपल दें। 1500 टेस्ट पर डे कंडक्ट करने की हमारी सलाहियत इस वक्त है। 5 लेबॉर्ट्रीज़ हैं, मज़ीद भी स्टैब्लिश कर रहे हैं। कोई हमारे पास किट्स की किसी चीज़ की कमी नहीं है। बराए करम मुकम्मल फ्री, बग़ैर फ़ीस के हम पहले भी टेस्ट की सहूलत फराहम करते रहे, अब भी हम हाजिर हैं। तो
بے شک ڈکلائن ہے، لیکن اس کا شکر ادا کریں اللہ کا، اور اس کو اس طرح ایزی بھی نہ لیں. اپنا ٹیسٹ آپ کنڈکٹ کرائیں جو تاکہ ہمارے پاس جو ایکچوئل ٹریجیکٹری ہے وہ بھی سامنے آتے رہیں، اور پورے کیسز جن لوگوں کے آتے ہیں تاکہ وہ رپورٹ ہو سکیں. اب جو گزشتہ 5 دنوں میں بڑی حوصلہ افزا ایک ڈیٹا شیئر کرنے لگا ہوں. 23 ڈسٹرکٹس میں کوئی ایک کیس بھی رپورٹ نہیں ہوا، 0 ان 23 ڈسٹرکٹس آف بلوچستان آؤٹ آف 33. 5 ڈسٹرکٹ میں صرف ایک کیس رپورٹ ہوئے ہیں، اور 3 ڈسٹرکٹس میں 3 کیس رپورٹ ہوئے ہیں. ڈسٹرکٹ کوئٹہ میں 59 اور خوزدار میں 46. یہ 5 دنوں کا ڈیٹا ہے، اور 5 دنوں میں 119 کیس ٹوٹل سامنے آئے ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 119 200 300 یہ تو پر ڈے ہمارا ایوریج ہوا کرتا تھا. اب 5 دنوں میں یہ صورتحال ہے. لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم نے ناشکری نہیں کرنا، اور وہ اس طرح کہ ہمارا جو سرچ سامنے آیا تھا، جو پیک سامنے آیا تھا، جس میں کیسز بڑھنا شروع ہو گئے تھے، وہ گزشتہ عید الفطر کو ہوا تھا اور پورے ملک میں ہوا تھا. یعنی عید الفطر سے قبل ہمارے بلوچستان میں ٹوٹل کیسز تھے 3454، جو کل کیسز کا اب بنتے ہیں 30%. اور عید کے بعد یعنی صرف 1.5 مہینوں میں 7925 کیسز سامنے آئے، جو بنتے ہیں 70%. اور یہ پورے ملک میں ہوا تھا. پورے ملک میں جو کل کیسز کا جو 20% ہیں وہ عید سے قبل سامنے آئے تھے 3 مہینوں میں 52,400 کیسز. اور عید کے بعد 1.5 مہینوں میں آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 2 لاکھ سے زائد، 2,10,000 سے بھی زائد کیسز سامنے آئے. 2,65,000 کل کیسز بنتے ہیں. تو عید پہ ہمیں سرچ کا خطرہ ہے، اور اگلی عید کو ہمیں خطرہ ہے. اس لیے ہم بار بار گزارش کر رہے ہیں کہ SOPs فالو کریں، مویشی منڈیوں میں SOPs فالو کریں، اپنا خیال رکھیں، منیمم سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، اور اللہ کرے عید کے بعد یہی صورتحال جو ہے ڈکلائن کی مزید برقرار رہتے ہوئے اس میں کمی آئے، تاکہ بلوچستان میں آلموسٹ ہم کہہ سکیں کہ کرونا جو ہے ختم ہونے کے قریب ہے. اسی طرح ایک اور ایشو غیر ضروری طور پہ جس کو اچالا گیا، جس کو ایشو بنایا گیا، نان ایشو کو سوشل میڈیا پہ، وہ ہمارے معزز چیف سیکرٹری بلوچستان فضیل اصغر صاحب کے حوالے سے یہ کہ انہوں نے جو کیش ریوارڈ ہے وہ انہوں نے ڈرا کرنے کی کوشش کی، یا اس خواہش کا اظہار کیا، اور اس کو ایشو بنایا گیا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ پریکٹس جو ہے یہ آج کا نہیں ہے. اور پریکٹس کیا ہے؟ پریکٹس ہے کہ بجٹ کے دوران کچھ محکموں میں ایکسٹرا ایفرٹ کرنے پڑتے ہیں آفیسرز اور آفیشلز کو، جس میں فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے، PND ہے، CM سیکریٹریٹ کا اسٹاف ہے، گورنر ہاؤس اور اسمبلی. اور یہ بجٹ کا جو پروسیس ہے یہ نومبر سے شروع ہوتا ہے. نومبر میں کال لیٹرز کے ساتھ وہ تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ محکمے جو ہے ہائی الرٹ پہ آ جاتے ہیں. اور گزشتہ 12 سالوں سے آپ سب جانتے ہیں کہ اینولی جو ہے یہ اضافی بونس یا اعزازیہ 2 سے 4 جو ہے ملازمین میں تقسیم کیا جاتا رہا ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے. گو کہ یہ پاس میں پراپر فارملائز نہیں تھا، اب اس کو ہم نے فارملائز بھی کیا ہے، اور ایک رول ہم نے اس کے لیے رول فریم کیا پچھلے جولائی 2019 میں، بلوچستان ڈیلیگیشن آف فائنینشیل پاورز اینڈ ری اپروپریشن رولز 2019. اب تو فارملائز کر کے ہم حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. یاد رکھیں، ہم حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، بدعنوانی نہیں کر رہے ہیں. یہ حوصلہ افزائی ہے، بدعنوانی نہیں ہے. اور انسینٹیوز جو ہے سب کا حق بنتا ہے. جو کام کریں گے، زیادہ ایفرٹ پٹ کریں گے، زیادہ انرجی لگائیں گے، یہ ان کا حق ہے کہ ان کو انسینٹیو دیا جائے. اور پورے دنیا میں یہ ماڈل ہے، پورے دنیا میں. اور جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو ریوارڈ ملنا چاہیے. اور دیگر محکموں کو بھی ہم موبلائز کریں گے تاکہ سب میں انسینٹیو دیے جا سکیں اور لوگ کام کریں. ایک سال میں یہ چند کروڑ روپے جو انسینٹیو ہے، اس میں کلاس 4 یعنی چپراسی چوکیدار سے لے کے کلرکل اسٹاف ہے، اوپر آفیسرز ہیں اور چیف سیکرٹری تک. اور آفیشلز اور آفیسر کا جو اس کی ڈیفینیشن ہے اس میں کہیں نہیں لکھا کہ چیف سیکرٹری جو ہے اس ڈیفینیشن پہ پورا نہیں اترتے. یا پھر ڈیفینیشن آپ چینج کریں. جب آپ کہتے ہیں کہ سارے آفیسرز کو یہ ریوارڈ ملنا چاہیے
जो काम करते हैं तो फिर उस कैटेगरी में चीफ सेक्रेटरी साहब फॉल करते हैं। गो के 10 जुलाई को उन्होंने खुद फारगो करते हुए उन्होंने कहा कि ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, कोविड की वजह से जो है कि फाइनेंशियल क्रंच की सूरत हाल है, उसको देखते हुए उन्होंने ये कह दिया था कि वो पैसे ड्रा नहीं करेंगे। हमें अफसोस है सोशल मीडिया पे चैनल लोग अपनी राय देते हैं, एक दो चैनल्स, बाकी हम जो पाकिस्तान का जो मीडिया है, आई सल्यूट, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किए। एक दो चैनल्स ने इस न्यूज़ को सोशल मीडिया से उठा के ब्रेक किया और न्यूज़ बनाने की कोशिश की। अगर न्यूज़ बनाना ही था तो पहले हमारा मौक़िफ़ भी ले लेते। एक तरफा तौर पे बैठ के उस पर जो है उन्होंने तबसरे किए, दानिशवरी की। हमारे बलूचिस्तान हुकूमत के नुमाइंदगान हैं, मिनिस्टर साहिबान हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब खुद उनको कॉल करके आप उनका मौक़िफ़ लेते, फिर भले कोई भी आप बयानियाँ जो है प्रमोट करते हैं, हमें उस पर एतराज़ नहीं है, आइंदा भी नहीं रहेगा। एतराज़ इस बात पे है कि एक तरफा अपनी किसी ख्वाहिश के इज़हार पे ये देखे बगैर कि इस के पीछे जो मेला फाइडी जो सोशल मीडिया पे जो प्रमोट की गई वो मेला फाइडी क्या थी, वो डायनामिक्स भी आप हैं समझें, फिर जो है आप इसको इस तरह उछालें। कुछ लोगों का ज़ाहिर है इस गवर्नमेंट में जो रोटी है, पानी है या किचन है, जो किसी और ज़राए से चलते थे, फॉर्मल ज़राए से नहीं चलते थे, ज़ाहिर है वो बंद हुए हैं। हमें चीखें जो है सुनाई दे रही हैं, बहुत सारी चीखें हमें सुनाई दे रही हैं, लोग बहुत परेशान हैं, हम जानते हैं, हम लोगों को जानते हैं। इसीलिए मैं मीडिया से गुजारिश करता हूँ कि इन डायनेमिक्स को समझते हुए कोई ऐसी बात होती है आप हमसे मौक़िफ़ लें। और फिर ये जो इंसेंटिव्स हैं आपके यानी सर्दियों में क्लास 4 के जितने मुलाजमीन हैं, क्या उनको कोयला नहीं दिया जाता? अक्सर महकमों में आज भी दिया जा रहा है, उसको भी आप जो है उस पर भी आप तनकीद शुरू करें। और इसी तरह जो ओवर टाइम है, आज भी हमारे मुल्क में कुछ महकमों में जब ज़्यादा काम किया जाता है, एक्स्ट्रा आवर्स, इसका ओवर टाइम दिया जाता है, उस पर कभी तनकीद नहीं हुआ। और ये जो बजट के दौरान जो रिवार्ड्स हैं, ये सिर्फ बलूचिस्तान में 12 सालों से नहीं बल्कि चारों सूबों में ये प्रैक्टिस मौजूद रही है फेडरल गवर्नमेंट में ये प्रैक्टिस है, उस पर कोई तनकीद नहीं। 12 सालों में ये प्रैक्टिस जारी रहा, हौसला अफजाई का, उस पर किसी ने तनकीद नहीं किया। हमारे काफ़ी चीफ सेक्रेटरी साहिबान वो ये जो है बोनस उनका राइट बना है, वो रिवार्ड जो है ये ड्रा करते रहे, उन्होंने इसको अवेल किया है। इनमें जो है मैं हमारे अख्तर नज़ीर साहब चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये लिए हैं, शोएब मीर साहब ने, औरंगज़ेब अक साहब ने, सैफुल्ला चट्टा साहब ने। उस वक़्त तनकीद क्यों नहीं हुई? उस वक़्त किसी के पेट में मरोड़ क्यों नहीं उठा? और ये चंद करोड़ रुपए जब हमने अपने मुलाजमीन की हौसला अफजाई के लिए, जिसमें सिर्फ ऑफिसर्स नहीं है, ग्रेड 1 से 22 तक सब के, अक्सरियत तो बाकी ग्रेड्स के हैं, चीफ सेक्रेटरी तो एक है, और उस चीफ सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ आप ये जो एक कैंपेन चलाया गया, एक नाकाम कैंपेन जिसको पब्लिक ने बाय नहीं किया, उसके जो एफर्ट्स हैं कोविड में, जो दिन रात उसने मेहनत किया, मैं इस बात का गवाह हूँ। इस पूरे क्राइसिस में यही चीफ सेक्रेटरी फजील असगर साहब है, फेडरल गवर्नमेंट के बहुत सारे नुमाइंदगान, बहुत से बलूचिस्तान के इशू पे मैं गवाह हूँ। मैं मीटिंग्स में बैठा था कि उन्होंने बड़ा आर्श सख्त स्टैंड लिया बलूचिस्तान के आवाम के लिए, और उन्होंने एफर्ट्स पुट किए हैं एज अ कोर कमेटी के हेड के तौर पे। पूरे कोविड क्राइसिस में आप उसके परफॉर्मेंस को देखें, जो उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी हैं। करप्शन को कंटेन करने के लिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब, उसकी टीम ने जो आपकी करप्शन को ख़त्म करने के लिए ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है हमने बलूचिस्तान से करप्शन। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए क्या ये बेहतर नहीं है कि कुछ आपके ऑफिसर्स जो काम करते हैं एक तनख्वाह पे, बाकी जो लूप होल्स हैं वो तो हमने बंद किए हैं, उनको अगर रिवार्ड देते हैं इसमें क्या बुराई है? और मैं कहता हूँ कि हम अपने वसाइल बढ़ा रहे हैं, और इंशाअल्लाह तमाम महकमों में जहाँ जहाँ लोग परफॉर्म करेंगे उनको हम रिवार्ड करेंगे, अवार्ड्स देंगे। पहले भी देते रहे, तड़ों से जो बच्चे जब जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है हमने उनको ऑब्लाइज किया है, गरीबों को, मिस्कीनों को हमने अवार्ड फराम किए हैं, हमने पैसे फराम किए हैं, हमने मदद की है, लोगों की मदद की है, और आइंदा भी करेंगे। और मैं सिर्फ ये आपको बताऊं कि चंद करोड़ के औस जो सिर्फ अभी नहीं 12 सालों से है जो हमने दिए हैं, आपको फ़ायदा क्या हुआ है कि 73 बिलियन रुपीज़ हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान में ये कभी नहीं हुआ कि
आपकी यूटिलाइजेशन हो। 73 अरब रुपए यूटिलाइज किए हैं कोविड के बावजूद, लॉकडाउन के बावजूद। और इसमें जो ऑथोराइजेशन हुई, जो रिलीजेस किए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, वो हिस्टोरिकल है। 1400 प्लस स्कीम्स जो हमने मुकम्मल किए, 1400 प्लस स्कीम। क्या कभी ऐसा हुआ है? और हमारे जो अपने प्रोविंशियल जो रिसोर्सेज थे 15 अरब थे, उसको बढ़ा के 21 अरब तक ले जाया गया। 6 अरब का इजाफा हुआ आपके रेवेन्यूज में। और उसके अगेंस्ट चंद करोड़ रुपए अपने ही लोगों को, अपने ही ऑफिशियल्स को, अपने ही ऑफिसर्स को, अपने ही चपरासी चौकीदार क्लर्क को हमने ये ब्राइब नहीं किया, उनकी हौसला अफजाई की है, इंसेंटिव्स दिए हैं। पूरे दुनिया में इंसेंटिव्स को जो है अप्रिशिएट किया जाता है, डेप्रिशिएट नहीं किया जाता, उसको एहतराम की नज़र से देखा जाता है। जो 2019-20 का जो बजट है, इसमें 293 बिलियन रुपीस के टोटल जो रैशनलाइजेशन हमने की, उसको हमने नीचे लाया 276 बिलियन रुपीस पे। 17 अरब रुपए आप लोगों के बचाए, 17 अरब इसी टीम ने बचाए। तो क्या उनका हक नहीं बनता कि उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनको इंकरेज किया जाए? और चीफ सेक्रेटरी साहब, मैं ये समझता हूँ कि जो उनके एफर्ट्स हैं उसको रियलाइज़ करना चाहिए। अलगर्ज उन्होंने इसको फॉरगो किया हुआ है, उन्होंने ये पैसे नहीं लिए, उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिए हैं। वो कि उनका राइट बनता था कोई ये एक फॉर्मल जो सब के लिए एक नोटिफिकेशन है, उसका हिस्सा थे। और मैंने जैसे जिक्र किया, साबिक हमारे बहुत से मोहतरम चीफ सेक्रेटरी साहबान ने ये पैसे लिए हैं। रिवार्ड के हवाले से मुझे मिले, आपको आपके ऑफिसेज, आपकी मीडिया हाउसेज आपको इंसेंटिव दें, तो इसमें आप खुश होते हैं या परेशान होते हैं? खुश होते हैं कि आपको इंसेंटिव मिले, सबको इंसेंटिव मिले। तो एक तो ये, और जिन लोगों ने बहरहाल जिनकी मेलाफाइड इंटेंशन थी वो ख़त्म हो चुकी है, मीडिया ने इसको सीरियस नहीं लिया, मैं शुक्रगुजार हूँ। आइंदा सिर्फ यही गुजारिश है कि आप भले कोई स्टोरी ब्रेक करें, कुछ भी, हमारा मौक़िफ़ ले लें, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, जो आप कहें हमें कोई इतराज़ नहीं। एक और क्राइसिस थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है शुगर का, कि स्पाइक है कीमतों में, कीमतें बढ़ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में इस वक्त बहुत कीमतें नहीं बढ़ी। जो एक नॉर्मल कीमतें थी रूटीन के 82-83 रुपये में, इस वक्त ओपन मार्केट में चीनी अवेलेबल भी है और स्टॉक भी हमारे साथ अवेलेबल है। 797 टन पर डे बलूचिस्तान में हमारी कंजम्पशन है, हमारी ज़रूरत है। और 10,134 टन फॉर 13 डेज़ इस वक्त ये स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। और इसी तरह वीट जो है 4,362 टन पर डे हमारी रिक्वायरमेंट है, और 40,000 टन से ज़ायद जो है इस वक्त ये मेरे पास अवेलेबल है। 4 लाख बैग्स जो 100 kg के वो हमने प्रोक्यूर किए हैं। तो इसके अलावा भी बाकी जो कमोडिटीज़ हैं, कोई हमारे पास शॉर्टेज नहीं है। महंगाई को रोकने के लिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। हमारे जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है उसके लिस्ट को मेक श्योर हम कर रहे हैं। और एक हमारा ऐप है रास दाम के नाम से, किसी शख्स को अगर कहीं वो लिस्ट नज़र नहीं आता, महंगे दामों कोई शॉपकीपर या रेडीबान कोई कमोडिटीज़ या फ्रूट या सब्ज़ी जो भी वो महंगा फ़रोख्त करते हैं, तो ऐप पे वो कंप्लेन करें, हमारी टीमें वहाँ पर हम ज़रूर पहुँचेंगे और अपनी लोगों की मदद करेंगे। आखिर में सिर्फ कल जो है GDA के जो गवर्निंग बॉडी है उसका इजलास हुआ, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब की ज़ेर सदारत। उसमें जो GDA जो मास्टर प्लान है हमारा ग्वादर का 354 मरबा किलोमीटर एरिया है, इस एरिया से बाहर भी GDA का जो है जुरिस्डिक्शन है, टोटल 1200 किलोमीटर है। तो वहाँ पर काफ़ी प्राइवेट स्कीमात शुरू हुए थे, हाउसिंग स्कीमात, कमर्शियल मार्केट्स बने हैं। उनका NOC का बड़ा इशू था, कल हमने उनको NOC की परमिशन ग्रांट कर दी है और मास्टर प्लान के एक्सटेंशन के साथ फिर इन तमाम एरियाज़ को विद सर्टन SOPs वो जो हमने इस्टेब्लिश किए हैं NOC के साथ, उसको भी मास्टर प्लान का फ्यूचर में हिस्सा बनाया जाएगा। आप सबका बहुत